नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम अपनी लर्निंग एबिलिटी, स्टडी कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं और जो भी हम लर्न करें वो हमें ज्यादा समय तक या थ्रू आउट लाइफ कैसे याद रहे। तो आजकल एक्चुअली सिनेरियो ऐसा हो गया है कि हम ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली लर्न नहीं कर पाते या हमारी कंसंट्रेशन लूज हो जाती है। तो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनको हम या तो अवॉइड करें या कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको फॉलो करें, जिनसे हम अपनी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और अपनी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फोन। फोन हमारी लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट हो गया है। ऐसे लगता है कि फोन के बिना हमारी लाइफ ही नहीं है, बट वाइल स्टडिंग जो फोन है हमें उसे अवॉइड करना पड़ेगा। या तो आप फोन किसी दूसरे रूम में रखिए जब आप पढ़ रहे हैं। मोस्टली ये बच्चों में प्रॉब्लम है, जो जिनको अभी फोन मिलने लग गया है, 8th 9th 10th के स्टूडेंट्स, वो जो किड्स हैं उनको फोन तो चलो दीजिए, बट वो फोन आप उनसे ले लीजिए वाइल स्टडिंग, या फिर बच्चे खुद ही वो फोन दूसरे रूम में रख दें ताकि वो प्रॉपरली अपनी स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट कर पाए। एक्चुअली होता क्या है, बार बार नोटिफिकेशन आती रहती हैं या कॉल्स आने लग जाती हैं, जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर बच्चा फोन ही देखने लग जाता है। हम फोन ही देखने लग जाते हैं, या कोई वीडियो एक बार देख ली तो उससे रेलेवेंट और वीडियोस आने लग जाती हैं, हम उसी में बिजी हो जाते हैं और बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू अवॉइड फोन वाइल स्टडिंग। फोन या तो आप दूसरे रूम में रख दीजिए, और या फिर एक टाइम सेट करिए कि मैंने इतने टाइम के लिए ही फोन में मैसेज, जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज चेक करना है, अदरवाइज मैंने फोन यूज नहीं करना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज यू शुड अवॉइड फोन वाइल स्टडिंग। द सेकेंड पॉइंट इज, जब भी आप पढ़ते हैं तो आप बुक्स प्रेफर करिए। आप ऑनलाइन मटेरियल या इधर उधर नेट से सर्च करके पढ़ने की बजाय यू शुड स्टडी ऑथेंटिक बुक्स, अच्छे पब्लिशर की हो, अच्छे ऑथर की हो। उससे आपकी जो लर्निंग एबिलिटी भी बढ़ेगी, इसके अलावा ऑथेंटिक मटेरियल मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। और होता क्या है कि हम सिर्फ जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसके अलावा भी और नॉलेज भी हमें गेन होती है व्हेन वी प्रेफर बुक्स ओवर ऑनलाइन मटेरियल। कई बार कुछ वीडियोस या हम अगर उनसे पढ़ते हैं तो कई बार मिसगाइड या गलत भी कॉन्सेप्ट बताया होता है, जिससे लॉस ज्यादा हो जाता है फायदा होने की बजाय। सो वी मस्ट प्रेफर बुक्स देन ऑनलाइन मटेरियल, और वी शुड प्रेफर ऑथेंटिक सोर्स वाइल स्टडी। तो बुक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू गेट ऑथेंटिक एंड टू लर्न ऑथेंटिक स्टडी। द सेकेंड वन इज दिस। उसके बाद थर्ड है कि आप अपने पास स्टेशनरी रखिए जब आप कुछ लर्न कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। जैसे पेंसिल हो गया या पेन हो गया, इरेजर हो गई, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बुक में मिले आप उसको जरूर अंडरलाइन करिए, मार्क करिए, उसके साथ में एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। वैसे ये सारी चीजें अगर हम ऑनलाइन रीडिंग करते हैं, स्क्रीन पे रीडिंग करते हैं, तो उसमें भी चलो ये सारी ऑप्शंस हैं, हम अब साथ साथ कमेंट्स लिख सकते हैं कि इसका ये मीनिंग है, ये मीनिंग है। बट होता है कि व्हेन वाइल वी स्टडी ऑन द स्क्रीन, तो हमारी आईज पे भी इफेक्ट पड़ता है, हमारा सिर भारी रहने लग जाता है, तो उससे बल्कि फिजिकल इश्यूज भी ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो अगर हम बुक पढ़ेंगे और उसके ऊपर मार्किंग करते रहेंगे पेंसिल से, तो हमारे नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर होते रहेंगे कि इस पैराग्राफ का ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है और इसका ये मीनिंग है। जब हम लेटर ऑन रिवीजन करेंगे एग्जाम टाइम पे तो हमें बहुत ईजी रहेगा कि ये टॉपिक में ये था। सो एक तो आप बुक्स प्रेफर करिए और दूसरा कुछ ना कुछ स्टेशनरी पेंसिल वगैरह रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आप म्यूजिक या वीडियो बैकग्राउंड में प्ले मत कीजिए वाइल यू आर स्टडिंग। क्योंकि अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले होता रहेगा तो हमारा ध्यान म्यूजिक की तरफ जाएगा, हम थोड़े चेयरिंग मूड में आ जाएंगे, तो हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी। सिमिलरली आप टीवी वाले रूम में बैठ के मत पढ़िए, आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, तो आप कैसे लर्न रख पाओगे लॉन्ग टाइम के लिए। तो अवॉइड टीवी, वीडियोस एंड म्यूजिक वाइल स्टडिंग। तो इन चीजों को भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज, आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़िए। आप ऐसे ही रैंडमली कहीं से भी जैसे गूगल पे सर्च किया और थोड़ा सा पढ़ लिया, वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा व्हेन यू आर गोइंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या फिर आपके हायर स्टडी के कुछ एग्जाम्स हैं। तो उसके लिए जैसे पहले भी पॉइंट डिस्कस हुआ है कि आपको ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो ऑथेंटिक साइट्स हैं जो कुछ, उनके थ्रू हमें पढ़ना चाहिए। या यूट्यूब पे कुछ ऑथेंटिक चैनल्स हैं जिनमें हमें पता है कि ये हमेशा सही इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेंगे, वहीं से आप अपना कोर्स सीखिए या समझिए, रादर देन जस्ट स्टडिंग रैंडमली फ्रॉम एनीवेयर।
क्योंकि उससे होता क्या है कि कॉन्सेप्ट एक तो क्लैरिटी नहीं हो पाएगी अच्छे से, टाइम वेस्ट होता रहेगा, और आप अपने एग्जाम से पहले या टाइमली ही अपना कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही ऑथेंटिक सोर्सेज ढूंढ के रखिए, या अपने टीचर से पूछिए कि हमें कोई ऑथेंटिक बुक बताएं जिससे आप थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द सेमेस्टर पढ़ सकें। सो ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज, जब हमारे स्टडी का टाइम क्या होना चाहिए, हम किस टाइम पढ़ें। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर स्टडी इज अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि जब आप सुबह उठ के पढ़ते हैं तो आसपास कोई भी शोर शराबा नहीं होता, एकदम पीसफुल काम एटमॉस्फेयर होता है, हमारा ध्यान या कंसंट्रेशन पूरी तरह से स्टडी में लग सकती है। इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी बचपन से ही छोटे होते पढ़ती होती थी, मेरे ग्रैंड पेरेंट मुझे उठा देते थे पढ़ने के लिए। आई यूज टू स्टडी एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो वो जो उस टाइम पढ़ा है वो आज तक भी टिप्स पे है, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में पूरी तरह से बैठ जाता है, क्योंकि फ्रेश माइंड होता है, कहीं शोर नहीं आ रहा होता। और आप सच में बिलीव करिए, जो लेट नाइट पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि हम थ्रू आउट डे थक जाते हैं रूटीन एक्टिविटीज कर करके, तो रात में इतनी कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी। या तो आप अर्ली मॉर्निंग पढ़िए या डे टाइम में ही पढ़ने की आदत डालिए, रादर देन स्टडिंग एट नाइट। रात सोने के लिए ही बनी है तो उसमें सोना ही प्रेफर कीजिए। हाँ, इफ यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो उसमें होता है कि हमें थ्रू आउट डे एंड नाइट पढ़ना पड़ता है, दैट इज एक्सेप्शन। बट इन रूटीन स्टडी वी मस्ट स्टडी इन द मॉर्निंग। आप 6 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाएगा, और आप सच में देखेंगे इट विल रियली इंक्रीज योर ब्रेन पावर। द नेक्स्ट इज, अवॉइड negative or useless things around you। नेगेटिव पीपल जैसे हो गए कि कुछ लोग होते हैं कि जो आपके कई बार आपको डिस्टर्ब करने लग जाते हैं या बातों में ही आपको उलझाई रखते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। आप पढ़ने की बजाय, लेट सपोज कल हमारा एग्जाम है और कोई आपको फोन कर रहा है, बस यही पूछे जा रहा है कि कितना सिलेबस हो गया, कैसे हो गया, कितना पढ़ लिया, तो इन्हीं बातों में आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और स्टडी का जो एक्चुअल टाइम होता है वो निकल जाता है। सो इट्स बेटर टू अवॉइड फ्रेंड्स। कई बार फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा होता है, टू अवॉइड फ्रेंड्स एंड सच पीपल एट दैट टाइम। आप कहिए कि हाँ आफ्टर एग्जाम हम बात कर लेंगे, पर अभी कल एग्जाम है तो हम पढ़ लें तो अच्छी बात है। सो वी शुड अवॉइड सच पीपल ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो पाए। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट है, अगर आप ये इससे पहले वाले पॉइंट से भी थोड़ा मिलता है कि वाइल स्टडिंग वी शुड अवॉइड फ्रेंड्स एंड इवन अपने जो भाई बहन है उनको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ताकि अगर आपका कल पेपर है तो आप उसके ऊपर प्रॉपरली कंसंट्रेट कर पाए। आप एक सेपरेट रूम में पढ़ें, अगर सेपरेट रूम नहीं भी है तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ें, छत पे जाके पढ़ लें, तो दैट वुड बी बेटर। और लास्ट पॉइंट इज अवॉइड डेट्स और अफेयर्स ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड। एक्चुअल में शादी तो सबकी हो ही जानी होती है सूनर और लेटर, और इससे अच्छा है कि आप जो मेन फोकस है अपने करियर की तरफ लगा के उसको सेटल कर लें, तो आपको अच्छा पार्टनर भी मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो जो टाइम करियर बनाने का है आप उसी पे फोकस करिए, रादर देन रोमिंग हेयर एंड देयर फॉर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आप ये सब पॉइंट्स कंसिडर करिए, तो आपकी कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज होएगी और आप सच में देखेंगे कि आप अच्छे रिजल्ट्स अचीव करेंगे। आई होप ये कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट बताएं, ताकि मैं आपको प्रॉपरली बता पाऊं कि इस सब्जेक्ट के लिए ये वाला सोर्स अच्छा है और सब्जेक्ट के लिए ये वाला सोर्स अच्छा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज ऐसे जुड़े रहिए और अपने कमेंट्स मुझे देते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।